तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्सेस एंड लोकल सेकेंडरी इंडेक्सेस के बारे में। तो एक अभी तक हमने जैसे प्रीवियस वीडियोज़ में ये देखा है कि अगर हम कोई भी टेबल बना रहे हैं तो उसमें हम पार्टीशन की के ऊपर हमें क्वेरी करना है और पार्टीशन की और सॉर्ट की को यूज़ करना है क्योंकि फिजिकल डिवाइसेस पे मतलब एक्चुअल पार्टीशन जो है फिजिकल डिवाइस है तो उसको रीच करना ईज़ी है। लेकिन ये जनरली हर बार केस नहीं होता। जब हम टेबल बनाते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट होती है ऐसा कि हमें और किसी एट्रीब्यूट के ऊपर क्वेरी करना है। तो उसमें अभी तक हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था क्योंकि उसमें क हम स्कैन करते थे और स्कैन अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो इसका जो बेसिकली सॉल्यूशन है वो है ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्सेस या फिर लोकल सेकेंडरी इंडेक्सेस। तो ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्सेस को अगर हम एसक्यूएल से कंपेयर करें तो कुछ नहीं है, जस्ट एन इंडेक्स। तो लेकिन डायनामोडीबी में उसको हम कैसे बनाते हैं या उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपका जो पार्टीशन की है फॉर एग्ज़ाम्पल वो यूज़र आईडी है, लेकिन आपका जो लॉगिन स्क्रीन है, उसपे जो यूज़र है वो ईमेल से लॉगिन करता है, तो जब भी वो लॉगिन कर रहा है तो आपके पास बेसिकली ईमेल एड्रेस आ रहा है एज़ एन इनपुट। इसको और बेटर तरीके से समझते हैं। जैसे कि आपने जो है एक टेबल क्रिएट की और उसमें प्राइमरी की यूज़र आईडी लगती है और यूज़र आईडी है फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऑटो जनरेटेड की है या आप उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब जब भी कोई यूज़र नया बना, तो यूज़र आईडी जो है आपने जनरेट की और टेबल में डाल दी। अब लेकिन क्या हो रहा है कि जब यूज़र री-लॉगिन कर रहा है बार-बार, तो वो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यूज़ कर रहा है और तो जब आपको इनपुट आ रहा है हर लॉगिन पे वो ईमेल एड्रेस आ रहा है और आपको ईमेल एड्रेस के बेसिस पे क्वेरी करना है टेबल को। तो आपके पास जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आप जीएसआई बनाओ उसके ऊपर, ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स। तो उसमें क्या है कि जो अर्लियर ऑप्शन है कि मतलब एक आपको लगेगा कि हम उसको टेबल को स्कैन कर लेता हूँ ईमेल एट्रीब्यूट पे, तो वो फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें कि आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। तो रियल ऐप ऑलवेज़ नीड मोर देन वन एक्सेस पैटर्न। तो मतलब ये एक बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है कि अगर आपने डाटाबेस आप यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ़ एक क्वेरी पैटर्न पे आप उसको टेबल पे डिपेंड नहीं रह सकते। आपको डिफरेंट क्वेरी पाथ या डिफरेंट क्वेरी पैटर्न आपको सपोर्ट करना होगा। तो अभी इसमें हम मोस्टली ये कवर करेंगे कि इंडेक्स एक्चुअली क्या होता है, ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्सेस क्या होते हैं, मतलब जनरली हम 90% ऑफ द टाइम जीएसआई बनाते हैं। एलएसआई का भी ऑप्शन होता है, लेकिन एलएसआई और जीएसआई में क्या डिफरेंस है, वो उसके बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्शंस के बारे में बात करेंगे और एक स्पार्स इंडेक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो व्हाट सेकेंडरी इंडेक्स एक्चुअली इज। तो जनरली देखिए जो बेस टेबल है आपकी उसके अंदर एक यूजर आईडी और एक ईमेल एड्रेस है और यूजर आईडी आपकी प्राइमरी की है तो और ईमेल एड्रेस आपका जनरल एट्रीब्यूट है। तो इस तरह से टेबल आपको बेस बेस टेबल आपकी बनी हुई है, ठीक है। अब क्या है कि आपकी नीड है कि आपको जो है डाटा को आपको एक इंडेक्स क्रिएट करना है। अगर आप एसक्यूएल में और आपको ईमेल से सर्च करना है, अपनी आपकी कोई ईमेल पे बेस करनी है तो आपको इंडेक्स आप इजीली बना सकते हैं। तो इसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आप एक इंडेक्स बनाने जा रहे हैं और अब आप जो है क्वेरी कर पाएँगे उस इंडेक्स में ईमेल के बेसिस पर। तो आपका जो सारा डाटा है वो दोबारा से जो है कॉपी होगा, न्यू लोकेशन पे न्यू पार्टीशंस बनेंगे, लेकिन इस बार जो वो इंडेक्सिंग है, पार्टीशनिंग है वो बेस्ड होगी ईमेल एड्रेस के ऊपर। सेम आइटम्स अरेंज्ड इन टू वेज़, क्वेरी द बेस बाय आईडी, इंडेक्स बाय ईमेल। तो आपके पास दोनों कैपेबिलिटीज़ है, मतलब आप बेस टेबल को क्वेरी कर रहे हो तो आप यूज़र आईडी पे कर सकते हो और अगर आप इंडेक्स को क्वेरी कर रहे हो तो आपको इंडेक्स को ईमेल पे क्वेरी करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोस्तों जो आपका राइट है वो कभी भी इंडेक्स पे डायरेक्टली नहीं होगा। आप बेस टेबल पे राइट करोगे और डायनामोडीबी जो है उस राइट को प्रोपेगेट करेगा आपके इंडेक्स पे। तो इसमें क्या है कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एक न्यू क्वेरी पाथ बना रहे हो। मतलब जो अगर आप इंडेक्स एक बनाते हो तो आपको मिल क्या रहा है? आपको मिल रहा है एक न्यू क्वेरी पैटर्न। पहले आपकी क्वेरीज़ जो थी सिर्फ़ पार्टीशन की पे बेस्ड थी, लेकिन अब आप ईमेल के बेसिस पे भी क्वेरी कर सकते हैं। एंड व्हाट यू पे, आप राइट कैपेसिटी और स्टोरेज के लिए पे करेंगे। क्योंकि अब क्या है कि जो भी राइट आप बेस टेबल में करेंगे वो राइट एक्चुअली कॉपी हो रहा है इंडेक्स पे, और इंडेक्स पे अगर आप कॉपी हो रहा है तो एक राइट कैपेसिटी यूनिट कंज़्यूम हो रही है। तो उसके लिए आपको पे करना है और स्टोरेज के लिए आपको पे करना है। ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स है कंप्लीट डिफरेंट की। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि बेस टेबल में आपका यूज़र आईडी है, तो जो ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स आप बनाओगे तो उसके अंदर आपका ईमेल आईडी जो है प्राइमरी की बन जाएगा या पार्टीशन की बन जाएगा। तो अब ग्लोबल जो है स्पैन्स द होल टेबल, रीऑर्गनाइज्ड अंडर द न्यू की। बस आप ये समझ लीजिए कि ये भी एक पार्टीशन की है, बट इसके अंदर आपका जो सब कुछ है वो न्यू एट्रीब्यूट पे होगा और दोनों टेबल के बीच में कोई मतलब वो रिलेशनशिप नहीं होगा। नो रिलेशनशिप बिटवीन टू की स्कीमा, टोटल फ्रीडम। तो जीएसआई जो है उसकी क्या एट्रीब्यूट्स हैं, तो जैसे 4 थिंग्स, आप एनी एट्रीब्यूट कैन बी द की, मतलब आप ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स जो है किसी भी एट्रीब्यूट पे बना सकते हैं।
इट्स ऑन कैपेसिटी। जो ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स है उसकी थ्रॉटलिंग, बिलिंग और उसकी कैपेसिटी जो है वो सेपरेट होगी। तो जैसे हमने बहुत ही मतलब प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि पार्टीशन की एक लिमिट होती है उस पे थ्रॉटलिंग के लिए, मतलब उसकी जो स्पेस है उस पे लिमिट है, रीड राइट आरसी उसकी लिमिट है। तो वो सारी जो लिमिट्स है आपको ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्सेस में एकदम फ्रेश मिलती हैं। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, तो ये एक और बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, एक रूल है कि आपको हमेशा जो ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मिलेगी। यानी कि अगर आपने कोई डाटा राइट करा और आपको वो इमीडिएटली रीड करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू न्यू इंडेक्स ईमेल एड्रेस के बेस पे, तो वो आपको वो यूज केस आपका फील नहीं होगा। वो यूज केस फिर उस यूज केस के लिए जो है सॉल्यूशन डिफरेंट करना पड़ेगा। बट हाँ, इस ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स में मेन आपको ये ध्यान रखना है कि इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मिलेगी आपको, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। ऐड और रिमूव, हाँ ठीक है। तो अनदर एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फीचर है कि ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्सेस आप बाद में भी बना सकते हैं। मतलब टेबल आपकी क्रिएशन टाइम पे आपने आपको बनाने की जरूरत नहीं है, और जनरली यही यूज केस होता है। जब भी आप टेबल बनाते हैं आपका क्वेरी पैटर्न में भी फिक्स होता है, आपको सिर्फ पार्टीशन की पे क्वेरी करना है। बट जैसे जैसे आपके एट्रीब्यूट्स टेबल में बढ़ रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपका क्वेरी पैटर्न, एक्सेस पैटर्न चेंज हो और आपको एक नया इंडेक्स बनाना पड़ जाए किसी नए एट्रीब्यूट पे। तो ये आप बाद में भी बना सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा आपको फीचर मिलता है। राइट एम्पलीफिकेशन, तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉस्ट के परस्पेक्टिव से कि अब क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन है कि आपने एक टेबल बनाई और आप उसमें आपके जो ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्सेस हैं वो 5 से 10 है या मतलब ज़्यादा है। तो एक राइट टेबल के अंदर बिकम्स 4 राइट, तो वो मतलब एक राइट जो है आपका बिल होगा 3 राइट्स के अकॉर्डिंग। अगर आपके फॉर एग्जांपल मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपके 3 सेकेंडरी इंडेक्सेस है, तो आपके एक्चुअल में एक राइट जो है वो 4 में कन्वर्ट हो गया, एक बेस टेबल में और 3 इंडेक्सेस में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्सेस बना रहे हैं तो आपकी बिलिंग जो है उस अकॉर्डिंग, आपकी जो राइट कैपेसिटी है या जो बिलिंग है वो उस अकॉर्डिंग जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। Each GSI taxes every relevant right forever. Indexes aren't free lookups, they are maintained copies, add them deliberately। तो मतलब आप उसको ऐसे मत ऐड करिए कि आपको किसी भी टेबल पे इंडेक्स बनाना है तो इट्स लाइक ए टेबल पे जो, तो आपकी पार्टीशन करेक्टली है तो आप इंडेक्स उस पे जितने मर्जी बनाइए। आपको बिलिंग का ध्यान इसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका टेबल में डाटा बहुत ज़्यादा है तो आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट राइट करते हैं, तो अब आपका एक राइट जो है वो आपको 4 या 5 राइट के अकॉर्डिंग कॉस्ट करेगा। तो दोस्तों लोकल सेकेंडरी इंडेक्स क्या है? ये ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स की तरह ही है, बट इसमें एक डिफरेंस है मेन कि एलएसआई जो है इसमें प्राइमरी की पार्टीशन की जो है बेस टेबल की वाला होता है। मतलब इसमें सेम जो बेस टेबल में पार्टीशन की आपने यूज करी है वो पार्टीशन की आप सेम यूज करोगे, बट सॉर्ट की चेंज हो जाएगी। तो ये इस तरह की रिक्वायरमेंट के लिए बेसिकली जहाँ पर आपका जो पार्टीशन की है वो सेम है, लेकिन अब क्या है कि आपको डाटा को जब आप क्वेरी कर रहे हो तो आपको सॉर्ट की जो है डिफरेंट यूज करनी है। तो आप उसको जो है सॉर्ट की न्यू बनाओगे लोकल सेकेंडरी इंडेक्स में, और पार्टीशन की आपका सेम रहेगा। तो इसका जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है वो ये है कि सब कुछ आपका सेम पार्टीशन में ही रहेगा, और जो है रीसॉर्टिंग होगा बस, और आपका रीपार्टीशनिंग जो है नहीं होगा। तो इसमें आपको जो है एक मेजर एडवांटेज ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट रीड भी आपको मिल जाते हैं। 3 things that define LSI, तो ये जो है मस्ट बी क्रिएटेड विद द टेबल, यू कैन नॉट ऐड वन लेटर। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है कि आपको लोकल सेकेंडरी इंडेक्स टेबल क्रिएशन के टाइम पर ही बनाना होगा, और अगर आपको दोबारा से मतलब आपको लगता है कि आपको बनाना है और टेबल बन चुकी है तो आपको टेबल पहले माइग्रेट करनी पड़ेगी, न्यू टेबल में ही बना सकते हो। शेयर्स द बेस टेबल कैपेसिटी, मतलब जैसे ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स में क्या होता है कि आपका कैपेसिटी जो है रीड राइट यूनिट्स जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं, पार्टीशन की थ्रॉटल कैपेसिटी डिफरेंट होती है, बट इसके अंदर जो है आपकी बेस टेबल की जो जितनी भी कैपेसिटी है वही अप्लाई होगी। इसमें जो बिगेस्ट एडवांटेज है वो आपका कंसिस्टेंट रीड हो जाता है। जैसे कि अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट रीड चाहिए, बेस टेबल में आपका ऑलरेडी वो फीचर है या आप उसी तरह रीड कर रहे हैं, तो लोकल सेकेंडरी इंडेक्स में भी जनरली होता है कि पार्टीशन सेम है तो आपको वही फीचर चाहिए। तो ये चीज़ आपको लोकल सेकेंडरी इंडेक्स में मिलेगी, जो कि मेन रीज़न है जिसकी वजह से लोग लोकल सेकेंडरी इंडेक्स पे जाते हैं। तो कुछ डिफरेंस के बारे में बात करेंगे जीएसआई एलएसआई के बीच में। तो पार्टीशन की जो है जीएसआई में जो है आप कोई भी चूज कर सकते हैं, कोई भी एट्रीब्यूट, लेकिन लोकल सेकेंडरी इंडेक्स में जो है वो पार्टीशन की सेम रहेगी जो बेस टेबल की है। सॉर्ट की आप दोनों में डिफरेंट चूज कर सकते हैं, आपको फ्रीडम है। और
कब बना सकते हैं इसमें डिफरेंस है। ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स इसलिए बहुत कॉमन है क्योंकि टेबल क्रिएशन के बाद आप बना सकते हैं, और ये बहुत नॉर्मल एक्सेस पैटर्न है, टेबल बन जाती है आपके अजाई में, डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस आते हैं तो आप उसी तरह टेबल को ग्रो करते हैं। तो कैपेसिटी में जो है जीएसआई की डिफरेंट कैपेसिटी है, एलएसआई में शेयर्ड विद द बेस है। कंसिस्टेंसी जो है जीएसआई में हमेशा इवेंचुअल मिलेगी, तो ये एक लिमिटेशन है कि आपको स्ट्रांगली कंसिस्टेंट रीड चाहिए तो आपको एलएसआई बनाना पड़ेगा। मैक्सिमम पर टेबल जो है इसमें 20 की लिमिट है और उसमें 5 की लिमिट है। एक बात आप ये चेक कर सकते हैं, मैंने नहीं देखा है कि मे भी शायद AWS में बहुत सारी लिमिट्स ऐसी हैं जो हार्ड लिमिट्स नहीं है, और आप सपोर्ट चैनल पे टिकट ट्रेस करके इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो जनरली जो डिसीजन क्या मतलब कैसे हम लें कि जीएसआई बनाना है एलएसआई, तो अगर आपको डिफरेंट पार्टीशन की चाहिए तो एलएसआई है, मतलब सॉरी, अगर आप नीड डिफरेंट पार्टीशन की एन एलएसआई कांट चेंज, तो अगर आपकी पार्टीशन की डिफरेंट है तो आप जीएसआई पे जाइए, अदरवाइज एलएसआई अगर पार्टीशन की सेम रखनी है तो। ओनली ए डिफरेंट सॉर्ट की सेम पीके आइदर वर्क्स, डिफॉल्ट टू जीएसआई फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपका सिर्फ सॉर्ट की बदल रहा है तो आप दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, मतलब ये ऑप्शनल है कि अगर आपको जीएसआई बनाना है या एलएसआई। तो सिंपल सा रूल है, डिफॉल्ट टू जीएसआई, ज़्यादातर आप जीएसआई को डिफॉल्ट स्टैंडर्ड रखिए। रीच फॉर एलएसआई ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी ऑन एन अल्टरनेट सॉर्ट की। तो दोस्तों कुछ प्रोजेक्शंस की बात करते हैं कि प्रोजेक्शंस क्या चीज़ है। तो प्रोजेक्शंस ये होता है कि जब भी आप एक इंडेक्स को क्रिएट करते हैं, तो इंडेक्स ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स फॉर एग्जांपल आप क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें आप ये भी प्रोजेक्ट करते हैं कि आपको कौन कौन से और एट्रीब्यूट्स चाहिए। मतलब आपने की तो पार्टीशन की तो नहीं डिफाइन कर दी, लेकिन अब आपको ये भी ऑप्शन मिलता है कि आप कौन कौन से एट्रीब्यूट्स जो है बेस टेबल से कॉपी करेंगे। तो एक ऑप्शन होता है कि बस कीज ओनली, मतलब कि आपने एक न्यू की डिफाइन करी ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स में, और आपने मतलब एक एट्रीब्यूट और डिफाइन कर लिया जस्ट टू क्रिएट ए की वैल्यू टाइप मैपिंग। तो ये बिल्कुल सिंपल और बहुत चीप ऑप्शन है। इसमें इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने शुरू में जो हमने बात करी थी कि हमारा यूजर आईडी और ईमेल एड्रेस है, तो आपने जब ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स बनाया तो आपने एक ईमेल एड्रेस को जो है आपने प्राइमरी की पार्टीशन की बना लिया, और उसके साथ में जो कस्टमर आईडी है आपका, उसको आपने एट्रीब्यूट में प्रोजेक्ट कर लिया। तो अब आपको की वैल्यू टाइप का पेयर मिल गया ईमेल पे। मतलब आपको दो क्वेरी करनी पड़ेगी डाटा के लिए। फॉर एग्जांपल आप ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स पे ईमेल से सर्च करते हैं, तो ईमेल से आपका क्विक सर्च मिली सेकंड्स में आपको जो है आपको दे देगा यूजर आईडी, और यूजर आईडी से फिर आप जाके बेस टेबल पे क्वेरी कर सकते हैं। तो ये बहुत चीप या बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट आप ऐड कर रहे हैं इंडेक्स में। दूसरा है कि आप कुछ इंडेक्स ऐड कर लीजिए, कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड कर लीजिए, बट एज पर नहीं। मतलब हो सकता है कि जब आपने ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स का आपका रिक्वायरमेंट आया है तो आपको की चेंज करा है, लेकिन आपको एट्रीब्यूट सारे नहीं चाहिए। मतलब ये जनरली होता है कि अगर हम एक टेबल में 20 25 30 कॉलम्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें हर क्वेरी में सारे कॉलम्स चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस होते हैं। तो अगर आपका ये है कि आपको डिफरेंट एट्रीब्यूट के ऊपर क्वेरी करना है, इंडेक्स कर लिया है आपने, तो ट्राई टू कीप इट मिनिमल, मतलब बहुत ही मिनिमल रखिए, जितना आप रख सकते हैं, जितना रिक्वायर्ड है ओनली उतने ही एट्रीब्यूट्स आप प्रोजेक्ट कीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो सेकेंडरी ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स है वो बहुत बड़ा हो जाएगा साइज में, उसकी स्टोरेज बहुत हो जाएगी। एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप ऑल ऐड कर सकते हैं, मतलब ये सिर्फ उस केस में कीजिए मे भी आपकी टेबल में कॉलम ही सिर्फ 5 7 है, तो ठीक है आप कर सकते हैं, बट जनरली रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आप अगर पूरी टेबल पे को एक तरह से जो है कॉपी कर रहे हैं, तो वो यूज केस में अगर आपकी जब टेबल में डाटा बढ़ जाएगा तो आप उस अकॉर्डिंग देखिए कि जब स्केल बड़ा हो जाता है तो ये चीज़ें तब बहुत परेशान करती हैं, क्योंकि आपने बाय डिफॉल्ट ऑल कर रखा है, आप सारे एट्रीब्यूट्स क्वेरी भी नहीं कर रहे हैं। तो प्रोजेक्शन ट्रेड ऑफ जो है वो ये है कि जितना जो बड़ा इंडेक्स बनेगा उतना ही ज़्यादा आपका स्टोरेज रहेगा। तो आप सब कुछ जो है एट्रीब्यूट्स है सब कुछ प्रोजेक्ट मत कीजिए, और प्रोजेक्ट लेस करेंगे तो उतना ही बेटर होगा। प्रोजेक्ट एग्जैक्टली व्हाट योर क्वेरीज नीड एंड नो मोर। तो फ्रेंड्स स्पार्स इंडेक्स क्या होता है? स्पार्स इंडेक्स बेसिकली एक्चुअली डायनामो डीबी की बहुत ही अनफेमस ट्रिक है, और ये मतलब इतनी अच्छी ट्रिक है कि अगर आप इसे मतलब यूज़ करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस गेन कर सकते हैं, और ये मतलब बहुत सारे डिफरेंट वेज में आपको हेल्प कर सकती है। इसके बारे में समझते हैं। One of the fact that trick is built on is an item appears in an index only if it has the index key attribute। मतलब जैसे कि इसको आप ऐसे समझिए कि आपकी एक टेबल है, बेस टेबल। उस बेस टेबल में एक आपकी पार्टीशन की है, जैसे कस्टमर आईडी, ठीक है। अब आपने जो है और हर कस्टमर के लिए मतलब आइटम्स है, और आइटम्स में ईमेल एड्रेस, और आपको एक नया की डेवलप करना है, एक नया जीएसआई इंडेक्स करना है डेवलप ईमेल एड्रेस पे, जैसा कि हमारा शुरू में केस था। लेकिन अब क्या है ना कि इस इंडेक्स का में एक बेनिफिट है कि
फॉर एग्जाम्पल बेस टेबल में कुछ आइटम्स ऐसे हैं, कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनमें ईमेल एड्रेस का एट्रीब्यूट ही नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो इंडेक्स है उसके अंदर वो रो ही नहीं आएगी, मतलब उस इंडेक्स के अंदर वो आइटम आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने जो इंडेक्स है वो ईमेल पे बनाया है और ईमेल एड्रेस जो है कुछ आइटम्स पे बेस टेबल में प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये एरर वाला केस नहीं है, ये एक बहुत ही एफिशिएंट केस है कि जिसमें जीएसआई इंडेक्स में वो आइटम ही अपीयर नहीं करेगा। तो आप सोच के देखिए इसका जो इम्पैक्ट है। एक टेबल है जिसमें आपके 10 मिलियन रोज है, मतलब बहुत ज्यादा रोज है। अब उसमें आपका ईमेल एड्रेस है, लेकिन ईमेल एड्रेस जो है आपका सिर्फ 1 मिलियन यूजर्स ने दिया हुआ है। तो 1 मिलियन यूजर्स ही इंडेक्स में अपीयर होंगे, क्योंकि आप वो जो बेस टेबल है उसमें सिर्फ 1 मिलियन रिकॉर्ड्स ही, आइटम्स ही ऐसे हैं जिनके पास ईमेल एड्रेस है। इसको और डिटेल में देखते हैं। तो अगर आपका एट्रीब्यूट मिस है तो इट सिंपली इजंट कॉपीड, तो एरर नहीं है, आपका इंडेक्स में वो डाटा ही अवेलेबल नहीं होगा। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि अगर आपकी टेबल में इतने आइटम्स हैं तो इंडेक्स में सिर्फ 400 आइटम्स हो। तो आप इससे ही देखिए कि आपका जो इंडेक्स है ना वो कितना पावरफुल बन गया। मतलब आपकी टेबल में बहुत ज्यादा डाटा है, लेकिन कुछ यूज केसेस ऐसे आप जनरेट या मतलब आपके हो सकते हैं जिसमें कि आपको कुछ डाटा को फिल्टर करना है रियल टाइम पे, इंडेक्स के अंदर बहुत फास्ट क्वेरी करना है। लेकिन अब आप क्या करो कि नया एट्रीब्यूट डाल सकते हो अपनी बेस टेबल में और उस एट्रीब्यूट पे इंडेक्स बना सकते हो। तो आपका जो इंडेक्स के अंदर डाटा आएगा वो सिर्फ वही आएगा जिस जिस जिन आइटम्स में बेस टेबल में वो एट्रीब्यूट प्रेजेंट है। तो बिल्डिंग ए रिव्यू क्यू विद स्पार्क्स इंडेक्स, तो इसके कुछ मैं आपको यूज केस बताता हूँ। जैसे कि आपने एक एट्रीब्यूट डाला, एक नया एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि आपके कुछ ऑर्डर्स हैं आपके टेबल में और उन ऑर्डर्स में कुछ ऑर्डर्स पर ही आपको रिव्यू चाहिए। तो आपने क्या करा कि जब जब आप वो आइटम डाल रहे हो बेस टेबल में जिन पे आपको रिव्यू चाहिए, तो आप उनमें सिर्फ उनमें ही एक एट्रीब्यूट डालेंगे नीड्स रिव्यू, और सभी आइटम्स में ये रिव्यू रिक्वायर्ड नहीं है तो सभी आइटम्स में ये एट्रीब्यूट होगा भी नहीं। ये मैं बेस टेबल की बात कर रहा हूँ। अब आप क्या करो कि एक ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स बना दो और उसमें जो की है वो नीड्स रिव्यू रख लो। तो जो की है नीड्स रिव्यू है, लेकिन ये जो है एट्रीब्यूट है बेस टेबल में, लेकिन ये हर आइटम पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो अब इससे होगा क्या कि जीएसआई जो आपका बनेगा उसमें सिर्फ कुछ रोज होंगी, फ्यू हंड्रेड्स में भी, जिसके अंदर नीड्स रिव्यू वाले जो एट्रीब्यूट जिनमें है बस वही वाले। तो अब आपको क्या है कि जो इंडेक्स है वो आप बहुत फास्ट आप क्वेरी कर सकते हो। तो दूसरा तरीका, मतलब इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो कि रिमूव द एट्रीब्यूट। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है रिव्यू नीड्स रिव्यू का आपने एट्रीब्यूट डाला बेस कॉलम में और वो जो है कॉपी हो गया, मतलब वो जो आइटम है वो सेकेंडरी इंडेक्स में शो होने लग गया, शो हो रहा है, आप उसको वहां से क्वेरी कर रहे हो और क्वेरी करने के बाद आपका काम हो गया, आपने फॉर एग्जांपल उस ऑर्डर पे रिव्यू डाल दिया। अब बेस टेबल में आप इस एट्रीब्यूट को रिमूव कर दो। जैसे ही आप बेस टेबल में एट्रीब्यूट को रिमूव करोगे तो वो एंट्री इंडेक्स से भी डिलीट हो जाएगी। तो इससे आप अपने इंडेक्स को देखिए कितना एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं। आपका इंडेक्स कितना छोटा सा रहेगा और आप उसमें सिर्फ यही क्वेरी कर रहे हैं कि जो नीड्स रिव्यू जो है उसके बेसिस पे, और वो आपके नीड्स रिव्यू है बेस टेबल से ड्राइव हो रहे हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं। तो इसका एक विजुअल एग्जांपल आप ऐसे देखिए, आपकी बेस टेबल है, आपकी बेस टेबल में जो है 6 ऑर्डर है, 1 2 3 4 5 6, और उसमें नीड्स रिव्यू का जो एट्रीब्यूट है वो सिर्फ 2 कॉलम पे 2 रोज पर ही प्रेजेंट है। तो अब आप जीएसआई बनाएंगे और जीएसआई के अंदर आपका सिर्फ 2 रोज आएंगे, 2 आइटम आएंगे, क्योंकि बेस टेबल में ये जो एट्रीब्यूट है सिर्फ 2 ही आइटम्स के पास है। तो ऐसे आप जीएसआई को कंट्रोल कर सकते हैं। और बेस टेबल में आप अगर एट्रीब्यूट इस एट्रीब्यूट को हटा देंगे तो जीएसआई में से भी हट जाएगा, और नए आइटम पे अगर ऐड कर देंगे, एग्जिस्टिंग पे ऐड कर देंगे तो नए जीएसआई में भी ऐड हो जाएगा। तो एग्जैक्टली रिव्यू क्यू जो है 2 आइटम, नॉट 6, और 100 मिलियन, मतलब जैसे 10 मिलियन की भी अगर आपके आइटम्स हैं बेस टेबल में, तो आप नए किसी एट्रीब्यूट के बेसिस पे जीएसआई बनाओ तो उसमें आपके बहुत कम आइटम्स आएंगे, तो उसको आप बहुत फास्ट क्वेरी कर सकते हैं। तो बहुत ही मतलब बहुत अच्छी ट्रिक है। तो स्पार्स इंडेक्सेस आर एवरीवेयर। क्यू ऑफ अनप्रोसेस्ड जॉब, मतलब आपको कुछ अनप्रोसेस्ड जॉब्स निकालनी है अपनी टेबल से, आपको कुछ लॉग्ड अकाउंट्स निकालने हैं अपनी टेबल से, या एक्टिव सेशंस के लिए आपको कुछ क्वेरी करना है। तो आप कि जो भी स्पेशल यूज केसेस है ना जिसमें आपको कि कुछ डाटा आपकी मेन टेबल में से क्वेरी करना है बहुत फास्ट, तो आप पूरी टेबल पे इंडेक्स ऐसे एट्रीब्यूट पे बनाने की जगह जो कि हर आइटम पे हो, आप कुछ नया एट्रीब्यूट डाल सकते हो रन टाइम पर, उस पर इंडेक्स बनाओ, बहुत कम डाटा आएगा, क्वेरी करो, उस एट्रीब्यूट को रिमूव कर दो यूजेज के बाद।
तो एक और कॉन्सेप्ट है जीएसआई ओवरलोडिंग का, मतलब जिसके लिए मैं आगे बात करूंगा। ये भी एक बहुत अच्छा एडवांस टॉपिक है, जिसमें कि आपने अभी तक ना एक्चुअली बस यही देखा है कि ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स, जो अगर आप एसक्यूएल बैकग्राउंड से आते हो तो आपको कुछ 1 to 1 मैपिंग जैसा दिमाग में होगा, मतलब आपको लगेगा कि यार 1 कॉलम है, उसको मैं इंडेक्स बना दूंगा उसके ऊपर। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि आप जब इंडेक्स बनाते हैं तो उसकी 1 to 1 मैपिंग नहीं होती। मतलब ये पॉसिबल है कि आप एक ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का डाटा डाल लो, तो उससे आपका क्या होगा कि आपकी क्वेरीज एफिशिएंट हो जाएंगी। जैसे कि आपने क्या करा कि एक जेनरिक इंडेक्स का की ले लिया और आपने उसको कुछ नाम नहीं, मतलब स्पेसिफिक नाम नहीं दिया एट्रीब्यूट का, आपने सिंपल GSI1 PK ऐसे नाम आपने दे दिया। अब आप उस GSI1 PK में आप या एसके में, मतलब शॉर्ट की में, दोनों में आप क्या करोगे कि डिफरेंट डिफरेंट डाटा पुट करोगे। मतलब कि यूजर आइटम, मतलब आइटम जो यूजर टाइप के आइटम है उसमें से आपने कुछ ईमेल डाल दी, फिर एक ऑर्डर टाइप के में से कुछ डाल दिया, स्टेटस डाल दिया, प्रोडक्ट आइटम में से कैटेगरी डाल दी। तो उससे आप क्या कर रहे हो कि एक ही ग्लोबल इंडेक्स में ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का ऑप्टिमाइजेशन या क्वेरी पाथ बना रहे हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में बात करूंगा। तो देखो अब फ्रेंड्स डेमो की तरफ हम जा रहे हैं, तो लेकिन ना इस वाले जो सेक्शन में ना डेमो की मुझे मतलब ऐसे कुछ नीड नहीं दिख रही कि मैं आपको जस्ट एक इंडेक्स बना के दिखाऊं। तो वो बहुत इजी है, और मतलब ये हमारा आई थिंक 4th वीडियो है। तो इसमें आप आई वुड से कि आप एक बार इसमें आप डेमो को ट्राई करो। बहुत सिंपल है, जस्ट आपको एक ग्लोबल इंडेक्स बनाना है और ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स आप बनाओ और उसको इंडेक्स के आप कंसोल पे ऑप्शंस चेक करो। आप उसे बनाओगे तो आप बस उसके अंदर आप क्वेरी कर सकते हो उसकी की बेसिस पे। तो ये वाला जो डेमो सेक्शन है, मतलब मैं व्यूअर्स के ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी है मतलब बनाना। तो रिकैप पे आ जाते हैं डायरेक्टली। रिकैप में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इंडेक्स इज अनदर कॉपी, ठीक है। वो जस्ट उसके अंदर जितनी भी कीज हैं पार्टीशन की, जो बेस टेबल की हैं, वो दोबारा से कॉपी हो जाती हैं, ठीक है। जीएसआई NEPK ऑन कैपेसिटी, मतलब जीएसआई ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्सेस में जो होता है वो अपनी जो प्राइमरी की है जो है उसकी कॉपी बनती है और उसकी अपनी कैपेसिटी होती है। लोकल सेकेंडरी इंडेक्सेस का मैंने बताया था कि वो बेसिकली तब यूज होते हैं जब आपको स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट रीड चाहिए और आपको आपका जो पार्टीशन की है वो नहीं बदल रहा है, वो सेम है, सिर्फ आपका सॉर्ट की बदल रहा है। उस केसेस में आप यूज कर सकते हैं। तीसरा है कि जो डिफॉल्ट टू जीएसआई, जनरली आप जीएसआई बनाएंगे क्योंकि वो टेबल बनाने के बाद भी आप बना सकते हैं। एलएसआई आप उसी केस में बनाएंगे जब आप, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको टेबल रिक्रिएट करनी पड़ेगी। प्रोजेक्शंस का बहुत ध्यान रखिए क्योंकि आपको सारा डाटा इंडेक्स में नहीं चाहिए। अगर आप सारा डाटा प्रोजेक्ट कर देंगे तो बहुत बड़ा इंडेक्स बन जाता है। तो ओनली प्रोजेक्ट व्हाट यू नीड। और स्पार्क्स इंडेक्स एक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट ट्रिक है। मतलब अगर आपकी टेबल बड़ी हो जाती है तो और आपका मतलब बहुत मतलब ये ना एक्चुअली कुछ टाइम के बाद आता है यूज केस में। जैसे कुछ टाइम हो गया, आपकी टेबल को मैच्योर हो गया, आपके यूज केसेस बढ़ रहे हैं, तो इस ट्रिक को अगर आप देखिए, अगर आप यूज कर सकते हैं ना, तो इट विल बी वेरी गुड परफॉर्मेंस हिट फॉर यू। तो फ्रेंड जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि जैसे अभी हमने काफ़ी सारे वीडियोस में उसमें हमने कवर कर लिया कि कीज क्या होते हैं, पार्टीशंस क्या होते हैं, क्वेरीज क्या होते हैं, इंडेक्सेस क्या होते हैं। अब मतलब जनरली आपके पास सब कुछ है जो आप एक टेबल बनाने के लिए आपको चाहिए, आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। अब जो है हम बात करेंगे जनरली नेक्स्ट वीडियोस में कि कैपेसिटी क्या होता है, थ्रॉटलिंग क्या होता है, मतलब कैसे आपको प्लान करना है टेबल को, या सिंगल टेबल डिज़ाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो सीरीज है बेसिकली बहुत ज़्यादा इलेबोरेटिव डिटेल्ड में मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप ये सीरीज देख लेते हैं तो डायनामो डीबी पे फिर आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बेसिस पे आप कुछ भी नया जो है डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी कंपनीज में। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।